तो देखिए आज हम 5045 जॉन डियर का एक कस्टमर का रिव्यू लेने के लिए आए हैं। इनको बताना चाहते हैं कि सभी कस्टमर लोग जो भी जिनके पास भी 45 है वो किस तरह से इसका रख रखाव करेंगे और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि 5045 में क्या क्या है। पहला तो ये मॉडल जो है हम लोग के पास, इसका जो टायर साइज़ देख रहे हैं, टायर साइज़ ये बड़ा सा है आपका। ये भी 13/6/28 का, ये 16/6/19 दोनों दो टाइप का टायर आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जो टायर का साइज़ है थोड़ा हाइट आपको नज़र आ ही रहा होगा इस वीडियो में। तो देखिए ये 5045 आपको गियर प्रो पावर प्रो दोनों में, ये अभी जो 4 व्हील हम लोग देख रहे हैं 45 विदाउट 4 व्हील भी आता है और एक 4 व्हील के साथ आता है। तो ये जो है हम लोग के पास जो मॉडल ये कस्टमर को दिए हुए हैं ये 5045 का है। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि जो सर्विस सिस्टम है इसमें अभी जॉन डियर का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि इंटरवल को लेके था कि इंटरवल 50 ये 200-250 का इंटरवल में था। अभी सारा कंपनी इसको सिंगल फिल्टर के साथ ये 600 का इंटरवल में रखा हुआ है कि मतलब जो भी सर्विस अगर आएगा, फर्स्ट सर्विस तो जॉन डियर का 100 घंटा में ही होता है, लेकिन इसके बाद जो सर्विस होने वाला है वो आपका 600 घंटा में, मतलब 500 का इंटरवल इसके बीच में रखा गया है। थोड़ा सा घूम के दिखा दीजिएगा। अब इस साइड भी है कि इसमें देखिएगा कि जो भी है आप इसका छोटा छोटा स्टीयरिंग दिया हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि आप जो जॉन डियर का यहाँ जो एक्सल फ्रंट एक्सल है वो चेंज हो चुका है। अभी तो इसमें पुराना ही एक्सल दिया हुआ है, अभी आप नया एक्सल, अभी जिनके पास भी जो भी शोरूम में डीलर के पास जो नया वाला आया है ये पूरा फ्रंट एक्सल चेंज हो चुका है। एक नया अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि एक्सल अब ये इस तरह से नहीं आएगा। जो भी एक्सल आता था ये पहले पुराना मॉडल का, इसमें हाइड्रोलिक वाला, हाइड्रोलिक के साथ 4 व्हील में ये एक्सल था, लेकिन अब ये एक्सल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हम आपको फ़ोटो में डाल देंगे कि आगे वीडियो में किसी वीडियो में बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि नया वाला जो है वो किस तरह से अपडेट आया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास आया हुआ था कि ये 5045 हम एक कस्टमर को दिए हुए थे कि इनका जो रिव्यू लेना था कि इसमें किस तरह से पावर। देखिए 45 में क्या है कि सबसे ज़्यादा फैक्टर पावर का है। इसमें अगर हम विदाउट 4 व्हील डालते हैं तो वो किस तरह से खेतों में परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर नहीं रहता, अगर 4 व्हील लगाते हैं तो वहाँ पे इसका पावर किस तरह से जनरेट होता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा कस्टमर को बताना है। तो जो कस्टमर के पास हम अभी आए हैं उनका भी अभी हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे कि इनका क्या थॉट है चलाने के बाद। लेकिन मैं अपना रिव्यू देना चाहता हूँ कि इसमें जो 5045 है इसका पावर आपको 4 व्हील में बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा, लेकिन आप जैसे विदाउट 4 व्हील में आप जोतते हैं तो लगेगा कि 42 जो आपके पास 50-42 इसका जो ऊपर मॉडल है विदाउट 4 व्हील में, उसका पावर आपको ज़्यादा फील होगा इस कंपेयर टू इसमें। लेकिन इसका खासियत यही है कि इसमें आपको चारों 4 व्हील में पावर दे दिया गया है, इसलिए इसको 4 व्हील ड्राइव कर रहे हैं। और इसमें ड्यूल के क्लच और सिंगल क्लच दोनों आता है। तो जो भी आपके पास जो अवेलेबल है आप देखिएगा, ड्यूल क्लच में ज़्यादा पावर निकालता है कंपेयर देन सिंगल क्लच में, तो इसीलिए। लेकिन थोड़ा सा वो कॉस्टली हो जा रहा है। एज ए प्राइस कंपेयर में देखिएगा तो ड्यूल क्लच थोड़ा सा महंगा होता है और ऐसे में सिंगल क्लच थोड़ा सा उससे कंपेरेटिवली सस्ता होता है। इस वजह से कुछ कस्टमर चाहते हैं कि हमको 4 व्हील में सिंगल क्लच चाहिए, तो अभी ज़्यादातर डिमांड मार्केट में सिंगल क्लच का ही है। तो जब भी आप नया गाड़ी, अभी गाड़ियों का सीज़न है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप गाड़ी ले रहे हैं तो प्रॉपर थोड़ा सा रिसर्च करके आइए शोरूम में, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हमको कौन सा गाड़ी लेना है। अब इसका अंदर का पार्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अंदर में कंपनी ने कुछ चेंज किया है कि क्या नया दिया है। इस तरह से सेटअप रहने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ कूलेंट में। अब इसमें जो अब पहले जो ग्रीन कलर का कूलेंट आता था, अब इसमें क्या है कि आपको पिंक कलर का कूलेंट मिलने वाला है। अब इसमें ग्रीन नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रीन डालना है तो पूरा एलिमेंट में जितना रेडिएटर वगैरह में जितना भी है तो सारा आपको निकालना पड़ेगा। इस वजह से अब ये पिंक वाला में आ गया है। अब इसमें क्या है, एक चेंजेस और आया है कि ये जो फिल्टर है पहले डबल आती थी, अब ये सिंगल हो रहा है। इसमें सिंगल फिल्टर दे दिया गया है इस वजह से, और इसका पावर को भी बढ़ा दिया गया है ताकि आप 500 के इंटरवल में आप जब सर्विस कर रहे हैं इसका जो पावर है ये थोड़ा सा बेहतर निकल के आ रहा है। ये चीज़ 2 है आपका। इसमें
जो फोर व्हील के लिए हम बता रहे थे कि फोर व्हील में जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं तो फोर व्हील में थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो थोड़ा सा रख रखाव में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए प्रॉपर कस्टमर को एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसको किस तरह से रखें। क्योंकि देखिए बाज़ार में बहुत सारा तेल भी आ रहा है, तो बहुत कस्टमर बोलते हैं कि हम ये तेल डाल रहे हैं भैया, ये तेल डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मशीन बहुत ही अच्छा से आपको परफॉर्मेंस चाहिए और लॉन्ग टाइम में आपको एक बेटर मशीन की तरह आपको देखना है, क्योंकि इंजन क्या है, इंजन में आप बेहतर तेल उसको जो कंपनी स्पेसिफिकेशन दी है उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपका इंजन हमेशा अच्छा सुरक्षित रहेगा। और जॉन डियर ने जब भी निकाला है कस्टमरों को, कस्टमर का दिल बहुत ही अच्छा से जीता है जॉन डियर ने। और अभी बाज़ार में आप देखिएगा कि जॉन डियर से बेस्ट गाड़ी हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे है, क्योंकि जिस तरह से कस्टमर का डिमांड जॉन डियर के ऊपर बढ़ चुका है, तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि जॉन डियर एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है अगर आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो देखिए ये हमारे कस्टमर हैं, इन्हीं के पास हम आए थे और हम बोले थे लास्ट में कि इनका हम आपको रिव्यू लेके बताएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी आप 50-45 फोर व्हील लिए हैं, तो किस तरह से फोर व्हील काम कर रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? मान के चलिए खेत में अगर जाइएगा टू व्हील में जोतिएगा तो उतना खास नहीं चलता है। हाँ। फोर व्हील लगा के जोतिएगा तो थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। अगर मान लीजिए बहुत सारा कीचड़ है ना, माने कीचड़ वाले एरिया में आप चले गए हैं, तो वहाँ पे क्या बिना फोर व्हील का ये गाड़ी निकल सकता है? टू व्हील लगाइएगा तो वहाँ नहीं निकल सकता, फोर व्हील लगाइएगा तभी आप निकल सकते हैं। तो देखिए फोर व्हील में हम आपको बता रहे हैं कि फोर व्हील में किस तरह से, जिस तरह से इनका कहना है, तो आपको पावर किस तरह से जनरेट मिल रहा है कि मतलब आपका आरपीएम बढ़ाना पड़ रहा है कि वही आरपीएम में आप गाड़ी को निकाल ले रहे हैं। और जोतने में अगर मान लीजिए कोई इसको लेने के लिए आ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसको? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपग्रेड हो रहा है बाज़ार में सारे में, अब धीरे धीरे जॉन डियर फोर व्हील कर रही है। और इसका जो सर्विस सिस्टम है पहले 250 घंटा में होता था, जो कि कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। अब ये 500 घंटा में कर रहा है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब 500 घंटा में कर दिया है, 250 में पहले होता था, तो अभी आप लोग को जो 2 बार पैसा लगता था अभी 1 बार ही लग रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये अच्छा है कि? ये अच्छा ही है। ये अच्छा है ना? हाँ। क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है 1 बार ही लग रहा है। हाँ। और जो है ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जितना भी फोर व्हील है, ठीक है, और अभी विदाउट फोर व्हील, जो भी विदाउट फोर व्हील भी आ रहे हैं, अभी जो इस महीना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपका, ये जून और जुलाई के आसपास में, और आने वाले अगस्त सितंबर जो है, ये इस मंथ में जितने भी गाड़ी अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा वो सब सिंगल फिल्टर के साथ मिलेगा। और वो जो 8.5 का मोबिल लगता था पहले, 6.5 में आता था नॉर्मल, जो 2 में लगता था, अभी 6.5 में। तो अभी जो आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? और वही एक 50-39 है, 50-36, ठीक है, 2 ट्रैक्टर हैं। आप कब से उसको रखे हुए हैं? लगभग कितना साल हो गया होगा? वही 10-15 साल हो गया होगा। तो उसको जोतने में आपको किस तरह से लगा? उसमें थोड़ा बढ़िया नहीं लगा, मान के चलिए 39 से तो जगह के ही अनुसार लगेगा। अच्छा, मिट्टी वैसा नहीं बना पाता है। 39 में मेनली 39 को ये कि 39 ज़्यादातर डाला में यूज करने के लिए लिया गया है। हाँ, डाला ही में यूज डाला करने के लिए अगर आप चल रहे हैं, आपको बालू वगैरह इस सब में चलना है, उसको लेके चलना है, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। हाँ। ठीक है, क्या है कि देखिए 136 इधर भी आ रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे 36 जो कि बालू के साथ है। ये देखिए, इसमें हम बोल रहे थे अभी जस्ट जो मॉडल बता रहे थे, 36 मॉडल है। और इनका बालू ठोको खाड़ कहना था कि आपको 50-45 में क्या क्या अच्छा लगा, वो कस्टमर को थोड़ा सा क्यों बता दीजिए कि क्यों लिए आप इसको? इसका फोर व्हील में कहूँ मान के चलिए ज़्यादा चढ़ाई है तो वहाँ आप आसानी से चढ़ सकते हैं। हाँ, वही आप टू व्हील में चढ़ाइएगा तो मुश्किल है, वहाँ चढ़ नहीं सकता है। ठीक है। और ये पीछे जो रोटावेटर पीछे आइए, जैसे ये जो रोटावेटर है आप ये देख रहे हैं जिस तरह से इम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना। तो क्या ये सोनालिका का, देखिए ये जो रोटावेटर लगा हुआ है सोनालिका का है, इसका ग्रीन सिस्टम भी आता है जॉन डियर का। उसमें से जो सबसे बेस्ट है, आप
ग्रीन सिस्टम यूज किए हैं जॉन डियर वाला? नहीं यूज किए हैं। आप हमेशा से सोनालिका ही चलाए हैं? सोनालिका ही। तो कैसा है इसका सोनालिका का किस तरह से? सोनालिका एकदम बढ़िया है। ब्लेड का जो ड्यूरेशन है, कितना दिन तक इसका ब्लेड चलता है? वो तो मान के चलिए जैसा आप हर जोतिएगा वैसा ही है। मान के चलिए आप ज़्यादा हार्ड में काम कर रहे हैं तो ठीक है। थोड़ा जल्दी ही खियाएगा। हाँ। अब नमी जगह चला रहे हैं ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास मिट्टी किस तरह से। हाँ, अगर अब मान के चलिए ज़्यादा सूखा चीज में चला रहे हैं टाइट हाँ, जगह, वो ब्लेड तो ज़्यादा जल्दी जाएगा। और अगर नॉर्मल मिट्टी में आप नॉर्मल मिट्टी में चलाइएगा तो चलेगा। ठीक है। और इसमें जो ब्लेड का जो चौड़ाई है वो जॉन डियर से ज़्यादा है कि कम है कि बराबर है, ये आप ध्यान दिए हैं? वो तो ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए इसका ब्लेड जो है वो नॉर्मल सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। बस इसका जो मोटाई में है उसमें डिफरेंस आ रहा है कि किस तरह से इसका मोटाई बना गया है। तो देख लीजिए, ये है आपका, हम दिखा रहे थे अभी तो खेतों से जस्ट निकल के आई है जॉन डियर। तो देखिए इसका हालत किस तरह से है ना। ये नया आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं एक दूसरे मॉडल के साथ।